सर, राजस्थान विधानसभा को खाली करा दिया गया है और अब तमाम जो एटीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन एक बार फिर से जो सुरक्षा एजेंसीज है उन पर भी एक सवाल निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि राजस्थान विधानसभा को अब धमकी मिली है मेल के जरिए। नहीं, देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो राजस्थानी नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जो है लगातार ईमेल के माध्यम से जो है वो धमकियां मिल रही हैं। कभी स्कूल को उड़ाने की धमकियां मिलती है, जैसे कि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर देखा गया कि एक साथ 4 दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसी तरह से लगातार राजस्थान में भी कभी बीकानेर के अंदर धमकी मिल रही है, कभी अन्य शहरों के अंदर धमकी मिल रही है। और राजस्थान हाईकोर्ट को या लोअर कोर्ट के लोग के जो है वो कई बार धमकियां आई हैं। लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा को निशाना बनाने की बात कही गई है, मेरी खुद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए, चूंकि मेल के माध्यम से जो है ये धमकी आई थी तो तुरंत पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को जो है सूचना दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है गहन जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से धमकियों का एक दौर चल रहा है, राजस्थान नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आज इस बात की जरूरत है कि इस तरह की धमकियां को किस तरह से रोका जाए, उसके लिए कौन सी तकनीक को जो है वो तैयार किया जाए। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जब पुलिस और खुफिया एजेंसी इसकी जांच करती हैं तो ये किसी दूर दराज के देशों से, खासतौर से अफ्रीकन देशों से जो है वो मेल आया हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं आज भी इस तरह की थ्रेट्स को रोकने के लिए एक उन्नत तकनीक की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हालांकि कोशिश तो जारी होगी, लेकिन जिस तरह से धमकियां मिलती हैं, धमकियां मिलने के बाद परिसर खाली कराए जाते हैं, उस तरह से पूरा जो सरकारी कामकाज है वो प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं तो ये भी लगता है, कुछ अधिकारियों से भी बात हुई तो उनको लगता है कि ये कुछ नोटोरियस प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ जो है वो शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर जो है वो काम काज जो है सुचारू रूप से चले। कभी आप देखिए साउथ के अंदर धमकियां आती, कभी ईस्ट में आती है, कभी नॉर्थ में आती है, कभी वेस्ट में आती है। तो कुल मिला के इस तरह के जो साजिश करता है उनका काम यही है कि वो जो कामकाज है उसको प्रभावित करें, व्यवस्थाओं को प्रभावित करें, लोगों के अंदर एक जो है वो भय का वातावरण पैदा करें। आप लगाइए, आज राजस्थान हाई कोर्ट को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली तो उस समय उस परिसर के अंदर हजारों की तादाद में वकील है या पीड़ित लोग हैं या न्याय पाने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब मौजूद होते हैं। और धमकी का असर होगा या नहीं होगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से थ्रेट आती है उस थ्रेट से जो माहौल बनता है वो माहौल पूरे काम को प्रभावित करता है, लोगों की मनोदशा को, उनकी मनोस्थिति को प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है कि आज जरूरत सबसे पहले इस चीज की है कि इस तरह की थ्रेट्स को रोकने का कोई ना कोई पुख्ता इंतजामात किया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको लगातार समाचार प्लस दे रहा है, जहां राजस्थान विधानसभा को